तो आइए इस आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं ब्याज के बारे में। ब्याज दो तरह का होता है, एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, तो किसी भी मूलधन पर लगने वाला ब्याज जितना भी परसेंट हो, 5%, 10%, उतना ही का ब्याज लगता है, उसको हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक अगर मासिक है तो प्रत्येक महीने का ब्याज उसके साथ ऐड होकर फिर उसका ब्याज लगता है। तो अगर सालाना है तो 1 साल का ब्याज मूलधन के साथ ऐड हो करके फिर उसका भी ब्याज लगता है। तो इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता है, वो बढ़ता है। लेकिन साधारण ब्याज वह धीरे धीरे तरीके से ग्रोथ करता है। तो आइए जानते हैं कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। साधारण ब्याज का यानी कि हम लेते हैं मूलधन हमारे पास है 1000 रुपये, जिसका दर है 5% वार्षिक, यानी कि प्रत्येक वर्ष का 5% 1000 पर ब्याज लगेगा। और समय 1 वर्ष का चूंकि पहले निकाल लेते हैं कि कितना ब्याज होता है, तो इसको साधारण ब्याज का ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो इसको हम जब डिवाइड करते हैं, काटते हैं इसको, तो 2 जीरो कट गया, 10 पचे 50 रुपये। ये हो गया हमारा 1000 रुपये का 5% से 1 वर्ष का साधारण ब्याज। यानी कि किसी से हम 1000 रुपये कर्ज लेते हैं 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 1 साल बाद हमको 1050 रुपये ही उसको चुकता करना है। अगर इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज पर लेते हैं तो अगर 1 साल पर ही लेंगे तो कितना होगा, 50 रुपये। अगर इसको चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में अगर हम 2 साल के ले लिए, यानी कि मूलधन 1000 रुपये, दर 5% वार्षिक, यानी कि 1 वर्ष का 5% ब्याज लगेगा। अगर दूसरा साल जाते हैं तो 5% और बढ़ जाएगा। समय इसमें लेते हैं 2 वर्ष, 2 वर्ष ले लिए। तो आइए इसको समझते हैं। पहले 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आया था, 50 रुपये। अब ये 50 रुपये हमारे मूलधन में जुड़ जाएगा। किसमें जुड़ जाएगा, मूलधन में। तो हमारे दूसरे साल का मूलधन हो जाएगा 1000 जोड़ 50, यानी कि 1050 रुपये पर अब चक्रवृद्धि ब्याज में अगले साल ब्याज देना होगा। यानी कि साधारण ब्याज में केवल हम ब्याज जोड़कर इसका हम 1050 रुपये ही दे देंगे। अगर 2 साल का साधारण ब्याज देना होगा तो फिर हमको इसमें केवल 50 रुपये ही ऐड करना होगा। 3 साल का देना होगा तो फिर अगला 50 रुपये इसमें ऐड करेंगे। यानी कि जो साधारण ब्याज 5% वार्षिक है, वही हम जोड़ते जोड़ते लास्ट में 1000 रुपये का अगर 3 वर्ष के लिए देना पड़े तो हम इसको क्या देंगे, 10.5 और 1 1150 रुपये उसको देना पड़ेगा। अगर 2 वर्ष के लिए इसको देना पड़ेगा तो 1000 और 50-50-100 यानी कि 1100 रुपये ही देना पड़ेगा। लेकिन जब ये चक्रवृद्धि ब्याज में जाएगा तो ब्याज जुटने के साथ ही उसका दोबारा ब्याज ज्ञात करेंगे। तो पहले साल का हमारा आ गया, पहले साल का मूलधन इतना गया। तो दूसरे साल का मूलधन ज्ञात करने के लिए फिर हमको 1050 का 5% से फिर 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो काटा, फिर 5 से 2, फिर इसको 2 से काटेंगे 105 को, तो हो जाएगा 52.5, यानी कि फिर इसमें इसको जोड़ देना है। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1050 जोड़ 52.5, यानी कि इसका हो जाएगा 1102.5। तो आप समझने का प्रयास करिए कि अगर साधारण ब्याज ज्ञात करना रहेगा तो मूलधन पर 5% की दर से अगर 50 रुपया होगा, अगर 2 साल का ज्ञात करना होगा तो 50 रुपया फिर ऐड होगा केवल। लेकिन इस चक्रवृद्धि ब्याज में वह 50 रुपये मूलधन में ऐड हो करके फिर उसका साधारण ब्याज ज्ञात करके तब उसमें ऐड करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि अगर हम 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2 वर्ष साधारण ब्याज 1000 का कितना हो जाएगा, तो 1000 जोड़ और 2 वर्ष का, पहले वर्ष का 50 और दूसरे वर्ष का 50, यानी कि केवल 1100 रुपये इसका
ब्याज और मूलधन सहित होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जाने पर वही कितना हो जाएगा, इसका 1102.5 रुपये हो जाएगा। यानी कि साधारण ब्याज में 1100 और चक्रवृद्धि ब्याज में 2.5 रुपये बढ़ गया। इस तरह से देखते हैं कि साधारण ब्याज की अपेक्षा चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है।